अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट इमली और आलू बुखारे का शरबत, वो भी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इमली आलू बुखारे के शरबत बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सूखे हुए आलू बुखारे लिए हैं 8 से 10 दाने, और आपको वीडियो में दो तरह के नज़र आ रहे हैं। ये जो ऊपर वाले हैं वो ईरानी हैं, और जो नीचे मैंने भिगोने के लिए लिए हैं वो देसी आलू बुखारा उसको कह के बेचा जाता है। तो आपको मैं बताऊंगी कि दोनों में क्या फ़र्क है। और इसके साथ ही आपने इमली है 1 टेबलस्पून यहाँ पे लिया मैंने, और उसके बाद उसमें पानी डाल के उसको ओवरनाइट सोक कर दें या 5 से 6 घंटे के लिए। ये मैंने पहले से सोक किया हुआ था, और ये जो मैंने सोक किया हुआ था ये ईरानी आलू बुखारा है। और इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, बगैर किसी चीनी और नमक के, किसी स्पाइसेस के बगैर आपने इसको पानी के साथ ही इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। और ये काम आपने ब्लेंडर में नहीं करना, क्योंकि अगर आप ब्लेंडर में करेंगे तो या तो इसकी गुठलियाँ टूट जाएंगी, और अगर गुठलियाँ टूटेंगी तो शरबत ख़राब हो जाएगा, और अगर नहीं टूटेंगी तो ब्लेंडर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से मोटी छलनी लेनी है, और उसमें आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है, प्रेस कर करके इसके पल्प को अच्छी तरह से इसमें से निकाल लेना है। अब आलू बुखारा आप ईरानी लेंगे, उसका ये नुकसान है कि वो पूरी तरह से गलता नहीं है जब हम उसको भिगोते हैं, और उसके लिए हमें ये 2 से 3 दफ़ा इसी प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है ताकि हम उसका पूरा पल्प निकाल सकें। ये मैंने इसको 2 दफ़ा कर लिया है, और आप देख रहे हैं कि अभी भी इसका जो पल्प है वो पूरी तरह से नहीं निकला। लेकिन मेरा तो ये ज़ाया नहीं होगा, मेरी मुर्गियाँ इसको बहुत शौक़ से खाएंगी। तो आप को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप देसी आलू बुखारा लें। और अब ये जो पानी हमने इसका पल्प निकाल लिया है इमली और आलू बुखारे का, उसको मैं एक बड़े जग में डाल रही हूँ। चूँकि मैं ये 2 लीटर क्वांटिटी बना रही हूँ इसकी, तो ये जग में ट्रांसफ़र करके तो इसमें 7 टेबलस्पून शुगर डाल देनी है मैंने, सिंपल शुगर जो कॉमनली यूज़ करते हैं, और साथ ही 1.5 टीस्पून नमक इसमें डाल देना है। तो ये दोनों चीज़ें सिर्फ डालनी है इसमें, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्सिंग के लिए अगेन मैं अपनी फेवरेट मैनुअल बीटर यानी मधानी यूज़ करूँगी, और इसकी चीनी और नमक इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने इसमें इतनी बर्फ़ और इतना पानी डालना है, इसका जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर हो जाए। जब इसका वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगा दैन जो क्वांटिटी मैंने आपको चीनी और नमक की बताई है वो परफेक्ट है इसके लिए 2 लीटर शरबत बनाने के लिए। अगर आप चाहें आप इसको और ज़्यादा पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें, और चीनी और नमक की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर दें। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार रिफ़्रेशिंग समर ड्रिंक रेडी है। ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।